जब करेंसी आई तो दुकान आया, हम कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए दुकान में गए, दुकानदार को पैसे दिए, सामान लिया, दुकानदार उसको खुद से घर से लाया। मतलब एक दुकान जो है ना, एक जरिया है, बिजनेस करने का एक जरिया है। फिर आगे और बात बढ़ी, फिर फ्रेंचाइजी सिस्टम आया, बाटा, टाटा, नोकिया, मैकडॉनल्ड, और ये आपके दिए जा रहे हैं प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं, वो भी एक सिस्टम है मार्केट करने का, एक बिजनेस करने का। फिर और आगे बात बढ़ी कि वो बिजनेस आया कि मॉल संस्कृति आपने देखा होगा, फिर हम कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए मॉल जाते हैं, मॉल से सारी एक छत के नीचे आपको A to Z सबका सारा सामान जो है अवेलेबल है वहाँ पर, आप वहाँ से ले लो। फिर एक कॉन्सेप्ट और आया, दुनिया का विकास है, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम। आपके घर पे जो है आपने ऑर्डर किया, आपके सोशल साइट्स बनी हुई है, आपके बिजनेस की साइट्स बनी है, अमेजोन से लेकर फ्लिपकार्ट से कई साइट्स है, हमने वहाँ, ये भी एक सिस्टम है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। फिर और एडवांस हो गया, आपको घर में 10 मिनट में सामान अनलिमिटेड से लेकर के और 10 मिनट में आपके घर में सामान। इसके ऊपर एक सिस्टम और आया जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में कंपनी ने ये कहा कि कंपनी ने मुझे फ्रेंचाइजी दी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। कोई ऐसा नहीं कि मेरे को जो है स्टॉक लगाना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं कि मुझे गोदाम रखना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं कि मुझे शोरूम बनाना पड़ेगा। ये कंपनी जो है आज से डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में काम करती है, और आज के दिन में कई कंपनियां जो है इस बिजनेस को, इस सिस्टम को फॉलो कर रही हैं। और अमेरिका जैसे देशों में तो वहाँ पर बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हैं। तो ये आर्सन कंपनी है, ये आर्सन कंपनी जो बिजनेस के रूप में या अभियान के रूप में अपने बिजनेस को प्रमोट करती है, वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से प्रमोट करती है। तो इस कॉन्सेप्ट में कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने मुझे फ्रेंचाइजी दी थी बिना किसी इन्वेस्टमेंट, और इनको ये अधिकार दे दिया कि मैं किसी और को एजेंसी दे सकता हूँ, इनको अधिकार दे दिया कि ये किसी और को एजेंसी दे सकते हैं, इनको अधिकार दे दिया कि किसी और को एजेंसी दे सकते हैं, इनको अधिकार दे दिया किसी और को। ऐसे जिनके द्वारा ये एजेंसी बटी, कंपनी का एक लेखा जोखा होता है, कंपनी महीने के एंड में देखती है कि उसने कितना कंज्यूम करा प्रोडक्ट, कितना उसके द्वारा लोगों को एजेंसी दी गई, उन्होंने प्रोडक्ट प्रमोट किया या लोगों को प्रोडक्ट पहुँचाया, तो उसका महीने में रिपोर्ट कर देती है कि इतना कारोबार हो गया है। और उसी हिसाब से कंपनी के स्लैब बने हुए हैं कि अगर आप महीने में इतने स्लैब में आ जाते हैं तो इतने % का कमीशन आपको दिया जाएगा, इतने % के स्लैब में आप आ जाते हैं तो ये % आपको कमीशन के रूप में दिया जाएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि RSM कंपनी इस कॉन्सेप्ट को भली भांति पूर्णतया गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार